हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? इनमें से कितने क्रमों में कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं होगी? और अंतिम प्रश्न है हमारे पास, सभी महिलाएं एक साथ होगी, हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्रमचय और संचय को परिभाषित करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम क्रमचय को परिभाषित करते हैं। क्रमचय को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय को हम npr द्वारा निरूपित करते हैं, जहां npr का मान बराबर होता है n का क्रम गुणांक बटे n माइनस r का क्रम गुणांक। यदि हम n विभिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय को निरूपित करना चाहें तो हम लिखेंगे n वस्तुओं में से n अर्थात सभी वस्तुओं को लेकर यदि हम क्रमचय बनाना चाहें तो हमारे पास बराबर होगा n का क्रम गुणांक बटे n माइनस n का क्रम गुणांक। तो n का क्रम गुणांक बटे शून्य का क्रम गुणांक, तो शून्य का क्रम गुणांक होता है उसका मान हमारे पास होता है 1, तो हमारे पास प्राप्त होगा n का क्रम गुणांक। चलिए अब हम संचय को परिभाषित करते हैं। तो संचय को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लगकर बनाए गए संचय को हम NCR द्वारा निरूपित करते हैं, जहां NCR का मान बराबर होता है n का क्रम गुणांक बटे r का क्रम गुणांक गुणा n माइनस r का क्रम गुणांक। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है कि 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 पुरुष है, तो 4 पुरुषों को हम F1, F2, F3, F4 एवं 4 महिलाओं को हम W1, W2, W3, W4 द्वारा निरूपित करते हैं। तो हमारे पास 8 स्थान होंगे। यदि हम इन 8 जनों को एक पंक्ति में बैठाना चाहें तो हमारे पास 8 स्थान होंगे। तो चलिए सर्वप्रथम 8 स्थान बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 8 स्थान हो गए। अब इन 8 स्थानों पर हमें इन 8 व्यक्तियों को और महिलाओं को बैठाना है। तो प्रथम स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 8, द्वितीय स्थान को भरने के हमारे पास तरीके होंगे 7, अर्थात प्रथम स्थान पर यदि कोई महिला या पुरुष में से एक जना बैठ गया, मान लीजिए यहां बैठ गया F1, तो अब हमारे पास 7 जने होंगे और 7 ही स्थान है। तो द्वितीय स्थान को बैठाने के हमारे पास तरीके होंगे, द्वितीय स्थान पर इन 7 में से कोई भी बैठ सकता है। मान लीजिए द्वितीय स्थान पर बैठ गई एक महिला, तब अब हमारे पास जो तीसरा स्थान है उस पर बैठाने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे। अब हमारे पास महिलाएं व्यक्ति बचे 6, तो तृतीय स्थान पर हम 6 तरीके से बैठा सकते हैं। इसी प्रकार 5 4 3 2 1, तो हम जब इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा, हमारे पास हल करने पर मान प्राप्त होगा 40,320। यदि हम इसी प्रश्न को क्रमचय की सहायता से हल करना चाहें तो 8 भिन्न वस्तुओं अर्थात 8 व्यक्तियों एवं महिलाओं को 8 जगह पर बैठाना है। तो क्रमचय की परिभाषा हमारे पास थी, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचय को हम NPR द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हमें सभी वस्तुओं को लेकर सभी स्थानों पर बैठाना था, अर्थात जो हमारा n का मान था, n और r का मान बराबर है, तो हमारा जो द्वितीय सूत्र था NPN का लग जाएगा। तो यहाँ हमारा n का मान क्या हो जाएगा, 8 ही वस्तु है और 8 ही स्थान है, तो 8 का क्रम गुणांक, तो 8 के क्रम गुणांक का मान भी हमारे पास प्राप्त होता है 40,320। चलिए द्वितीय प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास जो द्वितीय प्रश्न है वह है, कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं होगी। तो कोई 2 महिलाएं एक साथ नहीं होगी, इसके लिए सर्वप्रथम हम पुरुषों को बैठा देते हैं। पुरुषों के मध्य एक एक स्थान छोड़ देते हैं। प्रथम पुरुष बैठा दिया, द्वितीय पुरुष बैठा दिया, तृतीय पुरुष बैठा दिया और चौथा पुरुष बैठा दिया। तो जब हमने 4 पुरुषों को 4 स्थान पर बैठाया है तो क्रमचय की परिभाषा से NPN हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 4 का क्रम गुणांक, अर्थात 4 पुरुषों को 4 स्थानों पर बैठाने के हमारे पास तरीके हो जाएंगे 4 का क्रम गुणांक। जब हमने 4 पुरुषों को 4 जगह पर बैठाया तो हमारे पास
5 स्थान रिक्त रह जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे कि F1 से पहले एक स्थान रहेगा, F1 और F2 के मध्य, F1 से पहले एक रिक्त स्थान रहेगा, F1 F2 के मध्य एक रिक्त स्थान रहेगा, अर्थात इन दोनों के मध्य एक जने को बैठा सकते हैं, F2 F3 के मध्य एक जने को बैठा सकते हैं, F3 F4 के मध्य एक जने को बैठा सकते हैं, और अंतिम स्थान के पर भी हम एक महिला को बैठा सकते हैं। अर्थात हमारे पास 5 स्थान है और 4 महिला है। तो सर्वप्रथम हमें 5 स्थानों में से 4 स्थानों का चयन करना होगा, क्योंकि हमें 5 स्थानों में से 4 स्थानों पर ही महिलाओं को बैठाना है। तो 5 स्थानों में से 4 स्थानों को चयन करने का हमारे पास तरीका हो जाएगा 5C4। अब हमने 5 महिलाओं को 4 स्थानों पर बैठा दिया 5C4 की सहायता से, संचय की परिभाषा से। अब हमें 4 महिलाओं को हम 4 तरीके से बैठा सकते हैं। हमने 4 स्थानों को तो चयन कर लिया, अब उन 4 स्थानों पर महिलाओं को भी बैठाना है। तो उन महिलाओं को बैठाने के हमारे पास तरीके हो जाएंगे 4 का क्रम गुणा। तो हल करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 4 के क्रम गुणा 5 का क्रम गुणांक बटे 4 का क्रम गुणा 1 का क्रम गुणा 5C4 को हम NCR के सूत्र से हल कर लेंगे, गुणा 4 का क्रम गुणांक, तो 4 के क्रम गुणांक से 4 का क्रम गुणांक कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 के क्रम गुणांक को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो गुणा करने पर हमारे पास मान प्राप्त होगा 2880। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास अंतिम प्रश्न है कि सभी महिलाएं एक साथ होगी। जब भी हमें कहें कि सभी महिलाएं या सभी चीजें हमें साथ में रखने को कहे, तो इस स्थिति में जिन चीजों को हमें साथ में रखना है उसे हम एक जोड़ा बनाकर एक एकल वस्तु की तरह देखेंगे। अर्थात हमें 4 पुरुष दे रखे हैं, F1 F2 F3 और F4, और चारों महिलाओं को साथ में बैठाना है, तो हम चारों महिलाओं को एक महिला की तरह मान लेते हैं। इन चारों महिलाओं को हम एक महिला की तरह मान लेते हैं। तो अब हमारे पास 5 पुरुष और 1 महिला है, अर्थात हमारे पास 5 स्थान हैं। तो 5 स्थान पर 5 जनों को बैठाने के हमारे पास तरीके होंगे। क्रमचय की परिभाषा से 5 का क्रम गुणा, गुणा में 5 महिलाओं को आपस में 5 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। 5 महिलाओं के क्रम में जो हमारी 4 महिलाएं हैं उनके क्रम में 4 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। हमने एक क्रम देखा है W1 W2 W3 W4। ऐसा भी हो सकता है कि W2 W3 W1 W4 इस प्रकार के भी क्रम में महिलाएं बैठ सकती है। जब वो एक साथ बैठे तो 4 महिलाएं आपस में भी क्रम बदल के बैठ सकती है, लेकिन हमने उस महिला को एक तरीके से देखा है, जो कि हमने देखा है W1 W2 W3 W4। यह महिलाएं परस्पर भी अपना क्रम बदल सकती है। तो इन महिलाओं के परस्पर क्रम बदलने को, इन 4 महिलाओं के परस्पर क्रम बदलने को हम 4 के क्रम गुणांक द्वारा लिख सकते हैं। तो 5 का क्रम गुणांक 4 गुणा 4 का क्रम गुणांक करेंगे तो हमारे पास कुल तरीके प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए 5 का क्रम गुणांक गुणा 4 का क्रम गुणांक करते हैं। 5 के क्रम गुणांक को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 4 के क्रम गुणांक को लिखते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 2880। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।